इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज जम्मू कश्मीर की विरासत। भगवान शिव शंकर, जिनके असंख्य नाम हैं, लोगों में भगवान शिव को लेकर अपार श्रद्धा है, जबकि भारत में इनके असंख्य मंदिर भी हैं। पर आज भी शिव पार्वती के कई ऐसे मंदिर हैं जो ऐतिहासिक होने के साथ साथ गुमनाम हैं। इनकी प्रसिद्धि चंद किलोमीटर के दायरे में सिमटी हुई है, पर इनका महत्व किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। ऐसा ही एक शिव मंदिर है गौरण शिव मंदिर। इस मंदिर में स्थापित भगवान शिव और मां पार्वती की मूर्तियां उन मूर्तियों में से हैं जो कि कला का एक बेजोड़ नमूना है। और ये दुर्लभ मूर्तियां किस काल की हैं, इस बारे में अभी तक खोज नहीं हो पाई है। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की विरासत कार्यक्रम में आज हम आपको लेके आए हैं महानपुर के महाड़ा पट्टी गांव में। महाड़ा पट्टी गांव के बिल्कुल जो नीचे का क्षेत्र है, यहाँ इसमें गौरण शिव मंदिर। गौरण शिव मंदिर जो बताया जा रहा है कि करीब 800 वर्ष पुराना मंदिर है, और इसे लेकर क्या मान्यता है, क्या इतिहास है, जबकि चंबे के राजा का इतिहास भी इसके साथ जुड़ा हुआ बताया जाता है। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं इस मंदिर का क्या इतिहास है और क्या मान्यता है। बिलावर बसोली मार्ग पर मानपुर नामक कस्बे से बसोली को जाने वाले मार्ग पर करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव माड़ापट्टी है। इस माड़ापट्टी गांव के निचले छोर पर ये गौरण शिव मंदिर स्थित है। इस मंदिर का इतिहास में भले ही कोई जिक्र न हो, लेकिन यहाँ स्थापित मूर्तियां और इससे जुड़ी कहानियां स्वयं इसके पुरातन होने का प्रमाण देती हैं। जनधारणा के अनुसार करीब 500 वर्ष पूर्व गोस्वामी परिवार के वंशजों को भगवान शिव स्वप्न में आए और कहा कि गांव के निचले छोर पर पितांजन के पेड़ के नीचे मैं विराजमान हूँ, मुझे वहां से निकालो और मेरे मंदिर का निर्माण करवाओ। भगवान शिव के कथन अनुसार परिवार ने पितांजन के पेड़ के पास खुदाई शुरू कर दी और काफी खुदाई करने के बाद मिट्टी से खून निकलना शुरू हो गया, जिसे देखकर सब डर गए और खुदाई को बंद कर दिया गया। रात को परिवार को दोबारा स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि कुदारी से खुदाई करते समय वो मेरी नाक पर लगी और जिससे मेरी नाक टूट गई और मेरी नाक से रक्त की धारा बह रही है। इसलिए आप खुदाई को बीच से न करके किनारों से करो ताकि मुझे और चोट न आए। परिवार ने दूसरे दिन फिर से खुदाई शुरू की और किनारों से खुदाई करते हुए कई दिन बीत गए। फिर एक दिन उसी स्थान पर भगवान शिव की नाक टूटी मूर्ति के साथ मां पार्वती व कई अन्य मूर्तियां भी वहां से निकली, जिन्हें पास में ही मंदिर बनाकर उनमें स्थापित किया गया। कहते हैं कि मूर्तियों की स्थापना के साथ ही भूमि से दूध की धारा का प्रवाह भी शुरू हो गया और दूध एक कुंड में पड़ने लगा। आज उस कुंड को गौरी कुंड का नाम दिया गया है, जबकि इसी कुंड के कारण इस मंदिर का नाम भी शिव मंदिर गौरण रखा गया। आज भी इस मंदिर में बने कुंड में दूध के स्थान पर शीतल व स्वच्छ जल की धारा बहती रहती है। कहते हैं कि ये गौरी कुंड उसी गौरी कुंड का हिस्सा है जो कि सुत महादेव मंदिर मार्ग पर गौरी कुंड है। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से वही फल प्राप्त होता है जो कि सुत महादेव मार्ग पर स्थित गौरी कुंड में स्नान करने से मिलता है। जबकि कहा तो ये भी जाता है कि गौरण मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित हैं, वो मूर्तियां और सुत महादेव मंदिर में स्थापित मूर्तियां एक ही काल की हैं, जबकि इनकी बनावट भी एक जैसी ही है। गौरण मंदिर में स्थापित मूर्ति पर खुदाई में नाक पर जो चोट लगी थी, वह आज भी मूर्ति में साफ दिखाई देती है, क्योंकि आज भी इस मंदिर में खंडित नाक वाली मूर्ति स्थापित है। और ये शायद दुनिया का पहला ऐसा मंदिर होगा जहां पर खंडित नाक वाली मूर्ति स्थापित है, जबकि लोगों की इसमें अटूट आस्था भी है।
एक मौखिक कथा के अनुसार गौरण शिव मंदिर उसी मार्ग पर बनाया गया था जो मार्ग किसी समय में हिमाचल प्रदेश के चंबा को जम्मू से जोड़ता था। कहते हैं कि चंबे का राजा इसी मार्ग से जम्मू आया जाया करते थे और एक समय उनकी नजर मंदिर में रखी भगवान शिव की मूर्ति पर पड़ी तो उसे ये मूर्ति बहुत पसंद आई। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि इन मूर्तियों को उठा लो और चंबे ले चलो, वहां पर हम भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करके इन मूर्तियों को उसी में स्थापित करवाएंगे। सैनिक ने राजा का आदेश पाकर उन मूर्तियों को वहां से उठा लिया और चंद कदम आगे चलने पर जैसे ही उन्होंने मंदिर की बाउंड्री पर लगे एक बड़े पत्थर को पार किया, राजा सहित सभी सैनिक अंधे हो गए। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो इधर उधर टकराने लगे और जो सैनिक इधर उधर टकराते हुए वापस मंदिर की बाउंड्री में प्रवेश कर रहा था उसे सब कुछ दिखाई देने लगा, लेकिन जैसे ही वो मंदिर की बाउंड्री को पार करते तो फिर से अंधे हो जाते थे। ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ। राजा ने सैनिकों को मंदिर के अंदर जाने को कहा तो सभी मंदिर में आ गए और सभी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। इस पर राजा भगवान शिव की लीला को समझ गए। उन्होंने उन मूर्तियों को वापस उसी स्थान पर रखवा दिया और उस छोटे मंदिर के साथ एक बड़े मंदिर का निर्माण करवाकर उसमें शिवलिंग की स्थापना की और फिर कभी उन मूर्तियों को छूने का प्रयास नहीं किया। कहते हैं कि चंबे के राजा ने मां सुकराला मंदिर और गौरण शिव मंदिर का निर्माण जिस सामग्री से करवाया वो पूरी की पूरी सामग्री खच्चरों के माध्यम से राजा चंबा से लेकर यहाँ आए थे, क्योंकि राजा की इच्छा थी कि चंबा में मंदिर बनवाया जाए, लेकिन भगवान की इच्छा चंबा में मंदिर नहीं बनवाने की थी। इसीलिए उसने चंबा से लाई सामग्री से मंदिर का निर्माण यहाँ करवाया। उसके बाद राजा जब तक जीवित रहे इस स्थान पर बने कुंड में स्नान करने के उपरांत यहाँ पर यज्ञ करते रहे। जिस पीतांजन के पेड़ के नीचे से 500 वर्ष पूर्व खुदाई से मूर्तियां मिली थी वो आज भी मंदिर के पास यथार्थ मौजूद है। इस पेड़ को आयुर्वेद में पुत्रजीवी का नाम दिया गया है। मान्यता है कि जिस महिला को संतान न होती हो या गर्भधारण करने में कोई परेशानी हो तो वो इस पीतांजन के पेड़ का बीज ग्रहण करे तो उसे गर्भधारण हो जाता है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि सैकड़ों महिलाएं इस पेड़ का बीज ग्रहण करके मां बनने का सुख प्राप्त कर चुकी हैं। लोग इस पेड़ को भगवान शिव का वरदान मानते हैं क्योंकि ये पेड़ 500 वर्ष से उसी प्रकार हरा भरा खड़ा है। आज इस मंदिर का रखरखाव महंत ओम प्रकाश गोस्वामी करते हैं और शिवरात्रि, अमावस व जेठे सोमवार को यहाँ पर भारी संख्या में लोग जुटते हैं, जबकि इस ऐतिहासिक मंदिर को लेकर स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है और न ही इसकी प्रसिद्धि को लेकर कोई कार्य किया गया, जिसके चलते इस ऐतिहासिक शिव मंदिर को आज बहुत कम लोग ही जानते हैं, जबकि प्रशासन को इस विरासत को सहेजने व इसके प्रचार प्रसार का जिम्मा लेने की जरूरत है। तो हम इस समय गौरण मंदिर के अंदर हैं, तो इसका इतिहास जानने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं गौरण शिव मंदिर के संरक्षक ओम प्रकाश जी, जिनकी पीढ़ियाँ हैं, जिनको यहाँ से ये मूर्तियाँ जो ही मिली थी ऐसा बताया जा रहा है। तो इनसे जानते हैं। ओम प्रकाश जी, आपके जो पूर्वज थे उनको यहाँ से मूर्तियाँ मिली, उस बारे में थोड़ा सा इतिहास बताएं मंदिर का। ये कब की बात है और कहाँ से मूर्तियाँ मिली? ये कोई 500-700 साल पुरानी गल है, अज ये तो है नहीं है, 500-700 साल पुरानी गल है। ये मूर्तियाँ पजादनी का बूटा है इतने साढ़े को उपर ढक्की, इस पजादनी के बूटे थल्ला निकलियाँ ने। ये गोसाई परिवार की कोई सुखने चाहियाँ है, वो इन्हें पुट्टने की कोशिश लगे करन। जिसलै पुट्टने गए तो मूर्ति पर जिसलै कुछ गैंती बजी जाके झब्बल बजी तो मूर्ति के थोड़ा जिहा खंडत होई, उहदे नक्क च खून निकली गया। उन्हें सीए घरे वापस। वो बाद फिर मुड़िए दोबारा आए भी नहीं तुम मिगी पुट्टो, वो फिर वो बाद पुट्टन लगे मूर्तियाँ। उन्हें पुट्टियाँ मूर्तियाँ पुट्टिए जिसलै लियांदियां इन्होंने, वो बाद कोई चंबे वाले राजे का भी आन जान बना दा हा। चंबे वाले राजे ने सोचा भी मूर्तियाँ बड़ियां सोहनियां ने, इन्हें चंबे लेने।
ਉਹ ਚੰਬੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਕੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਦਿਨ ਦੀ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਹੁਣ ਰੁੜੀ ਦੀ ਹੈ ਬੋਲੀ, ਉਸ ਬੋਲੀ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦਿਨ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਸ ਦੇਖੀਏ ਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ जाए। तो इस मंदिर को लेके यहाँ की और मान्यता क्या है, क्या मान्यता है लोगों की? मान्यता ये है महाराज भी इत्थे कोई भी कोई सुखन करदा ਉਹਦੀ पूरी होंदी। ये साक्षात मूर्तियां न, कोई इ'यां नहीं हैन मूर्तियां, जेह्ड़ा भी सुखन करदा पूरी होंदी ਉਹਦੀ सुखन। लोग आउंदे पूजा करदे, पानी ढालदे, सुखना भी करदे, सुखना 12 दियां करदे, जग हवन करदे। ये सारा माहौल होंदा, लोकें सुखना करने के बाद च करदे ने एह्कड़ा कम्म। तो यहाँ पर आज मंदिर की हालत देखी जाए तो बड़ा खस्ता हालत में है, तो क्या प्रशासन द्वारा कोई देख रेख नहीं की जाती? प्रशासन द्वारा कोई देख रेख नहीं हुई। ये जिहड़ी भी डिवेलपमेंट हो रही है ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ भी ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਰਨੇ ਹੋਇਆ। कोई गौरमेंट ने कोई ਇਹਦੇ पर कोई तवज्जो नहीं दी, कोई नहीं आया इत्थे ते नहीं कोई आंदा साढ़े कोल। तो जैसा कि ओम प्रकाश जी ने बताया कि मंदिर का इतिहास भी बताया और हमने भी आपको दिखाया पूरी तरह से मंदिर का इतिहास क्या है, क्या इसके साथ जुड़ा हुआ इतिहास है। लेकिन एक फिर भी वही बात कहेंगे हम, एक दुखद बात यही है कि प्रशासन की अनदेखी के चलते हर बार हमारी ऐतिहासिक धरोहरों की हालत जो है दिन प्रतिदिन खस्ता होती चली जा रही है। प्रशासन किसी भी तरह से इनका संरक्षण नहीं कर पा रहा है। यानी कि पूरी तरह से अगर बात करें तो प्रशासन धार्मिक पर्यटन स्थलों को की अनदेखी के लिए ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। अगर आज इस मंदिर का संरक्षण जो कहना प्रशासनिक विभाग करें, सरकार करे, तो यहाँ पर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है, लोगों का आवागमन बढ़ेगा यहाँ पर और लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन अगर बात करें तो प्रशासन ही इसके लिए जिम्मेदार नज़र आ रहा है और इसी के चलते हमारी जो विरासतें हैं, जितनी भी विरासतें हैं वो दिन प्रतिदिन लुप्त होती चली जा रही हैं। ज़रूरत है सबको एक साथ आकर इन विरासतों के संरक्षण करने की। तो हमने आपको गोरन मंदिर का पूरा इतिहास बताया है कि क्या इसकी महत्वता है, ये सब बताया है। तब अब आपको अगले एपिसोड में जम्मू कश्मीर की विरासत में हम फिर किसी और स्थान पर ले चलते हैं। तब तक मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाज़त और आप देखते रहें जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।